अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। आज के इस व्लॉग के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो तजिया करेंगे वो होगा आज की तारीख के अंदर होने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर पीटीआई ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया, जो कि अदालती हुक्म के बावजूद जो है वो उनको वर्कर कन्वेंशन ना करने दिया गया। और इसी तरह से इस व्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर हम अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जो है वो पाकिस्तान से भेजा जा रहा है और उनके ऊपर कितनी जो है वो दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं, कितने कितने उनसे कमीशन कमाए जा रहे हैं। और इसी तरह से जो है वो हम आज के व्लॉग के तीसरे हिस्से के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। व्लॉग के तीसरे हिस्से के अंदर इस आर्मी के शहदा के बारे में होगा जो पिछले कुछ दिनों से हालात मुल्क के बन रहे हैं, और आर्मी के जो शहदा है, जो जनरल पब्लिक शहीद हो रही है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग के पहले हिस्से के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि हम वर्कर कन्वेंशन के बारे में तजिया करेंगे कि किस तरह से जो है वो अदालती हुक्म को पामाल किया जा रहा है। अदालत ने जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन करने, रैलियाँ जलसे जुलूस करने की पीटीआई को इजाज़त दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो, इससे पहले आपने सुना होगा मरीम नवाज़ ने मुतअद्दिद बार कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो उनके मुताबिक जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो नवाज शरीफ को वापस आना था, इमरान खान का जेल में जाना था, तो जिसमें इंतज़ामिया ने अपना पूरा पूरा किरदार अदा किया और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी। इस तरह से जो है वो एक जलसे के जुलूस करना और एहतजाज करना इस शहरियों का, इस पाकिस्तान के शहरियों का, इस मुल्क के वासियों का जो है वो आइनी और कानूनी हक है, जो कि पीटीआई अपना इस्तेमाल करती है और उसे इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। जस्ट कानूनी और आइनी हक के अलावा जो है वो पीटीआई ने मुख्तलिफ अदालतों से, मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जो है वो इसका बाकायदा इजाज़तनामा लेने के बाद जो है वो वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया, जिस पे आप लोगों ने देखा कि आज पुलिस ने किस तरह से उनके ऊपर धावा बोला और उनके जो है वो वर्कर कन्वेंशन से चेयर और टेबल्स वगैरह तक उठा के ले गए और उनको डराया धमकाया गया कि इस तरह से जो है वो इलेक्शन का ऐलान होने के बाद जो है वो रैलियाँ निकालना, जलसे जुलूस करना, हर पार्टी का, हर सियासी जमात का जो है वो एक आइनी हक है, चाहे उसके अंदर नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सबका आइनी हक है कि वो जलसे जुलूस करें और अपना जो है वो इलेक्शन कंपेन चला सके। जिसमें जो है वो आप लोग देख रहे होंगे नून लीग को तो मुकम्मल जो है वो हुकूमती मशीनरी जो है वो सपोर्ट में आती है, हुकूमती मशीनरी पूरा पूरा तावन करती है उनके बंदे लाने के अंदर भी, उनके जलसे का इनकाद करवाने के ऊपर भी। इसी तरह से नो मौलूद नई पार्टियाँ इस तरीका में पाकिस्तान या परवेज़ खट्टर दोनों जलसा करना चाहे तो उनको पूरी पूरी सपोर्ट मिलती है, उनको जलसा करने का हक दिया जाता है। और इसी तरह से अगर नून लीग चाहे, पीपल पार्टी चाहे, तो उनको जो है वो वर्कर कन्वेंशन करने की, उनको जलसे जुलूस रैलियाँ करने की पूरी इजाज़त मिल रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ पर भी जो है वो जुल्म ज़्यादती व्यापार की हुई है कि उनके साथ जो है वो उनको वर्कर कन्वेंशन करने की, उनको जलसे जुलूस और रैलियाँ निकालने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। जो भी पीटीआई का वर्कर जो है वो सामने आता है उसे उठा लिया जाता है, उसे कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उसे नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रज़ा की सिस्टर को जो है वो नामालूम मुकाम पर रखा गया है, उसे जो है वो अगवा किया गया है। और अगवा करने की सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि राजा रियाज के लिए जो है वहाँ की सीट क्लियर करवाई जा सके, वहाँ से साहबजादा हामिद रज़ा को तोड़ा जा सके और उसकी जगह राजा रियाज जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करे तो उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट ना हो तहरीक इंसाफ का। क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस मकबूलियत की बुलंदियों पर खड़ी है, तो उसमें भुट्टो के दौर में जिस तरह से उर्फ़ आम मशहूर हुआ था कि खंबे को भी अगर खड़ा हो तो वो भी जीत जाएगा, तो इसी तरह से आजकल तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। आसमान की बुलंदियों को छूने के साथ साथ वो इसी तरह से है कि पीटीआई की अगर फर्स्ट लीडरशिप को, सेकंड लीडरशिप को, थर्ड लीडरशिप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो किसी भी वर्कर को अगर पीटीआई का टिकट मिलेगा तो वो अपने हल्के से बासानी से टिकट निकाल लिया, तो वो अपने बासानी सीट निकाल लेगा। तो इसका हल साहब इक़्तिदार ने, साहब फैसला ने जो है वो ये सोचा है कि जो भी टिकट का उम्मीदवार हो, जो भी टिकट लेना चाहे उसे उठा लिया जाए, जो भी अपने हल्के का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो उसे पार्टी चेंज करवा दी जाए, या तो इस काम में पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन किया जाए, या फिर जो है उन्हें आज़ाद इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया जाए। इसी तरह से अगर आपने देखा हो कि अभी रिसेंट डेज़ के अंदर ज़िला रहीम यार खां में जहाँ कुछ जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो पीटीआई के साथ अभी तक खड़े हुए थे, कुछ जो है वो इनके एमपी एमएनएस अभी तक पीटीआई के साथ थे, उनके ऊपर इतना प्रेशराइज किया गया, उनके जो है फैमिली के लोगों को उठाया गया, उन्होंने बिला आखिर जो है वो गैर एलानिया जो है पीटीआई छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया। उन लोगों ने जो है वो अपने मुकामी हलकों के अंदर जो है वो पीटीआई की सियासत को तरक किया है और फिलहाल, और इसी तरह से जो है वो अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलाके की सियासत में शो करवाना शुरू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पर होने वाले जुल्म के हाथों मजबूर होकर कि उनकी फैमिली पे इतने जुल्म उठाए जा रहे हैं कि उनकी फैमिली में से जो है किसी के भाई को उठाया गया है, किसी की बहन को अगवा कर लिया गया और उनको नामालूम मुकाम पर रखा जाता है।
اسی طرح سے جو ہے وہ آج پی ٹی آئی نے لاہور شاہدرہ کے اندر اور مانسہرہ کے اندر ورکر کنونشنز کا انعقاد کیا. دونوں جگہ پہ جو ہے وہ پولیس نے اپنا دھاوا بولا اور ان کے جو ہے وہ کرسیاں اور ٹیبلز وغیرہ اٹھا کے لے کر لوگوں کو گرفتاریاں کی گئی, لوگوں کو ڈرا دھمکا کے وہاں سے بھگایا گیا, اور اسی طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے اب جس طرح سے میں نے کہا کہ ولاگ کے دوسرے حصے کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ افغان ریفیوجیز کے بارے میں. افغان ریفیوجیز کو جو ہے وہ ملک بدر کیا جا رہا ہے, ان کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے. اس افغانستان واپس بھیجنے کے دوران ان سے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کی دہاڑیاں لگائی جا رہی ہیں. رات کے اندھیرے میں ان کے جعلی شناختی کارڈ بنائے جا رہے ہیں, ان سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں. پیسے بٹورنے کے عوض ان کے شناختی کارڈ بنا کے ان کو پاکستانی شہری ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا. ان کو جو ہے وہ ٹرکوں میں لاد کے, ٹرکوں میں بھر بھر کے جو ہے وہ واپس بھیجا جا رہا ہے. جن لوگوں نے, جن کی یہ دو دو نسلیں جو ہیں وہ پاکستان میں پروان چڑھی ہیں, آج وہ افغانستان کے کلچر کو بھول کے پاکستان کے کلچر کو اپنا چکے ہیں. ان کی نسلیں جوان ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, تو ان کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے. ان کو جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجا جا رہا ہے, ان کو واپس افغانستان کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ آج پچھلے کچھ دنوں سے جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اس کے دوران ہمارے جوان, ہمارے پاک فوج کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں. ان کے شہادت کو جو ہے وہ مختلف سیاسی رہنما, جن کے پاس اپنی سیاست کمپین کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے, کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے, تو وہ اسی کو جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. دوبارہ سے ایک منظم کمپین پی ٹی آئی کے خلاف چلائی جا رہی ہے کہ پاک فوج کے جوان جو ہے شہید ہونے پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خوش ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اوپر جشن منا رہی ہے. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ متعدد بار یہ کہا ہے کہ پاک فوج ہے تو میں ہوں, پاک فوج ہے تو پاکستان ہے, پاکستان کے ساتھ پاک فوج ہے اور پاک فوج کے ساتھ پاکستان ہے. تو حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے, نہ ہی سیکنڈری لیڈرشپ کی طرف سے. لیکن ہمیشہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت برطرف ہوئی ہے تو ان کے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس دوران جو بھی کوئی بدنما واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ الزام پی ٹی آئی پہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے اس کا الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر آئے اور پی ٹی آئی کو جو ہے عوام کی نظروں میں بدنام کیا جا سکے. عوام ایک سمجھدار عوام ہے, عوام ان چیزوں کو جو ہے پرواہ نہیں کرتی اور بہت اچھے سے جانتی ہے کہ ان سب کے پیچھے کس کا مائنڈ چل رہا ہے. تو یہ تو ہمارے آج کے ولاگ کی اپڈیٹس تھی. مزید اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں.